स्वागत है आप सभी का बैंकर्स गेट के वाईटी चैनल पर। और आज का सेशन आप लोगों के लिए एमसीक्यू होने वाले बैंकिंग नॉलेज एसबीआई सीबीओ। ये सेशन आप लोगों के लिए ना ओनली इंपॉर्टेंट रहेगा एमसीक्यूज के लिए, बैंकिंग नॉलेज के क्वेश्चंस के लिए, बट ऑल्सो इट विल गाइड यू कि किस डायरेक्शन में आप लोगों को अपने टाइम को स्पेंड करना है बिना वेस्ट करे, और किस डायरेक्शन में आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन करनी है बैंकिंग नॉलेज की। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर अपडेट्स आती रहती है बैंक से, एग्जाम से रिलेटेड। और बैच स्टार्ट हो चुका है एसबीआई सीबीओ का, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है इसका भी। कूपन कोड आप लोगों को लगाना है CBO30। कुछ क्वेरीज हो तो व्हाट्सएप कर सकते हो 9977720650 पर। सो सेशन को स्टार्ट करते बिना देरी से। व्हाट इज द मैक्सिमम टोटल वैल्यू ऑफ सोल्ड नोट्स दैट अ पर्सन कैन एक्सचेंज ओवर द काउंटर एट अ बैंक फ्री ऑफ चार्ज? सोल्ड नोट्स का डेफिनेशन आप समझते हो। पहले ये 4 ऑप्शन है, आप लोगों को फटाफट बताना है क्या करेक्ट आंसर है इसका, फिर मैं आपको बताता हूं सोल्ड नोट्स का डेफिनेशन क्या होता है। करेक्ट आंसर है 5,000 रुपीज। क्या है करेक्ट आंसर? 5,000। अब सोल्ड नोट्स हम समझते पहले, सबसे पहले सोल्ड नोट्स होता क्या है? जो डर्टी नोट्स रहते, डर्टी, और जिसमें वेयर एंड टेयर हो जाता है। वेयर एंड टेयर मतलब घिसा जाता है टाइम बिंग के साथ में। वेयर प्लस टेयर वाले जो नोट्स रहते हैं उन नोट्स को बोलते हैं सोल्ड नोट्स। आया समझ में? ये फेक नोट्स नहीं होते, ये डर्टी और जो थोड़ा वेयर एंड टेयर हो जाते हैं बाय द टाइम बिंग। ऑलराइट, तो इसका लिमिट कितना है? 5,000 फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सचेंज हो सकते हैं ओवर द काउंटर एनी बैंक में जाकर। और इसके अलावा इसका एक और क्राइटेरिया रहता है, 20 नोट्स एक्सचेंज हो सकते हैं। या तो 20 नोट्स एक्सचेंज कर लो, या तो फिर टोटल 5,000 का वैल्यू होना चाहिए। इन दोनों में से 20 नोट से ज्यादा एक्सचेंज नहीं होते। ऑलराइट, ये याद रहेगा आप लोगों को। नाउ मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द बोरोइंग लिमिट फॉर एन इंडिविजुअल रेसिडेंट फ्रॉम इंडिया फ्रॉम रिलेटिव्स आउटसाइड इंडिया? जो रेसिडेंट इंडियन है उसका बोरोइंग लिमिट अगर आउटसाइड इंडिया से बोरो करता है किसी रिलेटिव से, समथिंग लाइक दैट, तो उसका लिमिट क्या होगा? ऑप्शन है आप लोगों के 10,000 यूएसडी, 1 लाख यूएसडी, 2,50,000 यूएसडी, नो स्पेसिफिक लिमिट। बताओ इसका करेक्ट आंसर क्या रहेगा? इसका करेक्ट आंसर है 2,50,000, सेम एज दैट ऑफ जो रेमिटेंस लिमिट रहता है वही लिमिट इसका रहता है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि ये प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस के ऊपर रहता है, आपका जनरल नॉलेज के ऊपर भी क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिलते हैं। क्लियर है इतना? व्हाट इज द लिमिट फॉर वेज एंड मीन्स एडवांसेस फॉर द सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 2023-24? बताओ फटाफट क्या है करेक्ट आंसर। 25,000 करोड़ है, 75,000 करोड़ है, 50,000 करोड़ है, या 1 लाख करोड़ है? इसका करेक्ट आंसर है 50,000 करोड़। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि लेटेस्ट न्यूज है और लेटेस्ट अपडेट हुआ है। वेज एंड मीन्स एडवांसेस क्या होता है ये पहले देख लेते हैं। वेज एंड मीन्स एडवांसेस होता है आरबीआई जो एक अमाउंट देता है बोरो करने के लिए, किसको? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को क्यों जरूरत रहेगा? अच्छा बताओ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपना सैलरीज पर्क्स डिस्ट्रीब्यूट करता है, सब्सिडीज डिस्ट्रीब्यूट करता है, गवर्नमेंट स्कीम्स रन करता है, तो इनका कैश शॉर्टेज रहता है शॉर्ट टर्म का। शॉर्ट टर्म के कैश शॉर्टेज को पूरा करने के लिए आरबीआई इनको बोरो करने के लिए पैसा देता है, वो वेज एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू रहता है। सेकंड हाफ ऑफ द फाइनेंशियल ईयर का टारगेट है 50,000 करोड़। इसका इंटरेस्ट रेट कितना रहता है? इंटरेस्ट रेट रेपो रेट बेस्ड रहता है और शॉर्ट टर्म रहता है। अगर इसमें भी इनका काम नहीं होता है तो क्या करती है गवर्नमेंट? फिर बोरो करती मार्केट से। याद रहेगा, वेज एंड मीन्स एडवांसेस आपको WMA याद रखना है अगली बार से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। इसी टाइप का क्वेश्चन लास्ट ईयर भी देखने को मिला था। लास्ट ईयर नेट बैंकिंग क्राइटेरिया के ऊपर आरआरबी का क्वेश्चन पूछा था। अभी आरआरबी में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है अगर क्रेडिट कार्ड इशू करना चाहते हैं तो? ठीक है, पिछले साल क्वेश्चन क्या था जो आपकी एग्जाम में देखने को मिला था? आरआरबी को अगर नेट बैंकिंग इशू करना है तो उसका नेटवर्थ कितना होना चाहिए, टर्नओवर कितना होना चाहिए। आया समझ में? तो पहला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन को आप देखेंगे, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रीजनल रूरल बैंक्स टू अंडरटेक क्रेडिट कार्ड बिजनेस? ऑप्शंस आप लोगों के, आरआरबी कैन इशू क्रेडिट कार्ड विद नेटवर्थ ऑफ 100 करोड़ एंड अबव। सेकंड ऑप्शन है 200 करोड़ एंड अबव। थर्ड ऑप्शन है आप लोगों का, आरआरबी कैन इशू क्रेडिट कार्ड इंडिपेंडेंटली। आरआरबी वैसे भी इंडिपेंडेंटली क्रेडिट कार्ड इशू कर सकती है। आरआरबी कैन इशू क्रेडिट कार्ड इन कोलैबोरेशन विद देयर स्पॉन्सर बैंक और अदर बैंक्स। और लास्ट ऑप्शन है आप लोगों का, आरआरबीज आर नॉट परमिटेड टू इशू क्रेडिट कार्ड्स। इसका करेक्ट आंसर है आरआरबीज कैन इशू क्रेडिट कार्ड विद कोलैबोरेशन विद देयर स्पॉन्सर और अदर बैंक्स। उनको स्पॉन्सर बैंक या अदर बैंक से कोलैबोरेशन करना पड़ेगा तब वो लोग इशू कर सकते हैं, एल्स दे आर नॉट परमिटेड। ऑलराइट, ये क्वेश्चन याद रहेगा आप लोगों को।
ऐसे सिंपल सिंपल भी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस के अलावा भी क्वेश्चंस रहते हैं जो आप लोगों को कंप्लीट करना है। नॉट ओनली आरबीआई सर्कुलर्स, आरबीआई न्यूज रहता है, आरबीआई नोटिफिकेशंस रहता है और ड्राफ्ट सर्कुलर्स, अलग चीजें आपको कंप्लीट करते हुए चलना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इफेक्टिव डेट फॉर एक्सटेंशन द पीसीए फ्रेमवर्क टू गवर्नमेंट एनबीएफसीज एक्सक्लूडिंग दोज इन द बेस लेयर। एक्सटेंडिंग हुआ है अभी पीसीए फ्रेमवर्क की गाइडलाइंस के लिए गवर्नमेंट एनबीएफसीज के लिए, तो उसका जो न्यू डेट है उसका इफेक्टिव डेट क्या रहेगा। करेक्ट ऑप्शंस आप लोगों को बताने हैं, करेक्ट ऑप्शन बताना है इसमें। करेक्ट आंसर है इसका अक्टूबर 1, 2024। पीसीए फ्रेमवर्क आप लोगों को पता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन रहता है, फ्रेमवर्क है गवर्नमेंट जो आरबीआई डिजाइन करता है फॉर द बैंक्स जो थोड़ा लॉसेस में जा रहे हैं या फिर उनको एक वार्निंग मेजर शेयर कर दिया जाए। तो ये जो था 2002 में, आई गेस, एक सेकंड, पीसीए फ्रेमवर्क जो एनबीएफसी के लिए आया है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक के लिए पहले से था, अभी जो 2021 से एनबीएफसी के लिए भी इशू करा गया है फ्रेमवर्क, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द मिनिमम लेवरेज रेशियो, व्हाट इज द मिनिमम लेवरेज रेशियो रिक्वायरमेंट फॉर डोमेस्टिकली सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स डीएसआईबीज एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस। ऑप्शन है 4.5%, 3%, 4% एंड 3.5%। इसका करेक्ट आंसर है 4%। डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के लिए जो लेवरेज रेशियो मेंटेन करना रहता है वो है 4%। अदर देन डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक के लिए रहेगा 3.5%। ये दोनों डेटा आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये अभी न्यू अपडेट था। और लेवरेज रेशियो क्या होता है, लेवरेज रेशियो आप लोगों का डिफाइन करता है कितना बैंक ने बोरो कर रखा है, मतलब आई मीन लायबिलिटी है और कितना एसेट है, उन दोनों का रेशियो रहता है। इसका फॉर्मूला थोड़ा डिफर करता है, बट इन शॉर्टर टर्म और इजी वे में हम समझे तो उसका लायबिलिटी एंड एसेट का दोनों का रेशियो जो रहता है उसको बोलते हैं लेवरेज रेशियो। 4%, ये इजी वे में है, इसका मेन फॉर्मूला डिफर करेगा, इतना आप लोगों को शायद रिक्वायरमेंट नहीं रहेगा इसका एग्जाम में। क्लियर है, कितना है, 4% है डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के लिए, अदर देन डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक के लिए 3.5% रहेगा। कर दोगे इस क्वेश्चन को सही। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज द मिनिमम इनिशियल नेटवर्थ रिक्वायरमेंट फॉर नॉन बैंक एंटिटीज सीकिंग ऑथराइजेशन फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई फॉर इशूइंग प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। देखो प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स बैंक्स तो इशू करते हैं, नॉन बैंकिंग एंटिटीज अगर इशू करती है तो उसका मिनिमम नेटवर्थ कितना होना चाहिए टू इशू प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। ऑलराइट, तो इसका ऑप्शन है आप लोगों के ₹2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़। इसका करेक्ट आंसर है 5 करोड़, पॉजिटिव 5 करोड़ इसका होना चाहिए। इसके बाद अलग अलग क्राइटेरिया और है 10-15 करोड़ के, बट इनिशियली इनका 5 करोड़ का होना मैंडेटरी है। इज दैट क्लियर? प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स का मिनिमम नेटवर्थ है 5 करोड़। व्हाट इज द इफेक्टिव डेट फॉर एक्सटेंडिंग द पीसीए फ्रेमवर्क टू गवर्नमेंट एनबीएफसी? अभी ये हम लोगों ने ऑलरेडी बात कर लिया है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं वाइंड अप करते हैं। आई होप आप लोगों ने इससे मैक्सिमम अपना बेनिफिट लिया होगा और इसमें आपको ना ओनली पता चला होगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलने वाले, बट ऑल्सो आप लोगों को थोड़ा सा गाइडेंस रहेगा कि आप लोगों को बचे हुए टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, ठीक है। सो टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, CBO30 कूपन कोड लगाना है फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट अवेलेबल। बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, इसमें हम लोग डिस्क्रिप्टिव का भी क्लासेस ऐड ऑन करने वाले हैं, उसका राइटिंग प्रैक्टिस भी रहेगा, मॉक टेस्ट भी रहेगा, जिससे देखो बिना ब्लफिंग करे आप लोगों का प्रिपरेशन हो। सिलेबस आप लोगों का प्रॉपर है, तो आप लोगों को प्रॉपर डायरेक्शन में प्रैक्टिस करना है। क्या होता है कि हम प्रिपरेशन करते हैं तो एक एनालिसिस पार्ट में भी टाइम स्पेंड करना रहता है, वो सब चीजें आप लोग बंद कर दीजिए। टाइम स्पेंड करना आई मीन आप लोगों को पुराना पेपर देखना, अभी यूट्यूब पर फ्री आने वाला है तो आप उसको भी देख सकते हो, आइडिया लगा सकते हो किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे। आरबीआई नोटिफिकेशंस भी करना है, लिमिटेड नहीं रहना, आरबीआई न्यूज भी करना है, आप लोगों को केवल आरबीआई सर्कुलर्स भी नहीं करना है, ठीक है। सी यू नेक्स्ट टाइम, और तब तक के लिए गुड लक, प्रिपरेशन करते रहिए।